बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको 2-3-4 चीज़ें ऐसी बताएंगे जिसके बारे में बहुत सारे नाज़रीन ने हमें कमेंट सेक्शन में आकर के बताया है कि इस पर भी आप व्लॉग करेंगे, क्योंकि हमने इकरारुल हसन साहब का इंटरव्यू भी किया था। फिर उसके बाद भी हमने कुछ उलमाए कराम का भी इस पर इंटरव्यू किया था कि हक खतीब सरकार और शुफ सरकार जो हैं उनकी अब अपडेट क्या है, इस वक्त लोगों का वहाँ पे जाने का सिलसिला किस तरह से है और ख़ुद कितनी तब्दीलियाँ आ गई हैं सोशल मीडिया की इस पावर के बाद कि जो इकरारुल हसन साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, एक उनको इजहार उनका किया, उनको खोल करके लोगों के सामने दिखाया कि ये हकीकत है और ये फसाना है। उस सारी सूरत हाल के बाद जब सोशल मीडिया का ये प्रेशर गया और उसके बाद अब सूरत हाल क्या है, तो ज़राए ने ये बताया है हमें कि पीर शुफ सरकार जो हैं उन्होंने बाकायदा नमाज सीखना शुरू कर दी है। और एक शख्स हैं वहाँ पे, एक आलिम दीन है, इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, उनसे बाकायदा से नमाज की इस्लाह कर रहे हैं वो। और इसके साथ साथ कुरान मजीद पढ़ने की भी बाकायदा उन्होंने तरतीब शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो अशार वो अल्लामा इकबाल के पढ़ते थे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, तो ये उन्होंने अशार की भी बाकायदा से अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की दुआएं उनको याद करवाई जा रही हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की दुआएं भी वो उनको सुनाई जाती हैं कि इस तरह से भी दुआ करें। और इसके अलावा मुस्तफ़ाई साहब की भी उनको दुआएं याद करवाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं कि ये भी दुआएं की जा सकती हैं। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी तब्दीली जो इकरारुल हसन साहब की वजह से पीर शुफ सरकार में आई है वो ये है कि उन्होंने ख़वातीन का जो ज़र्क बर्क लिबास था वो पहनना छोड़ दिया है। और अब कम से कम मर्दों वाला लिबास, वजाहत वाला लिबास, सफ़ेद लिबास और ऐसा लिबास कि जो आप किसी भी एक सुलझे हुए मुआशरे में पहन सकते हैं, वो लिबास उन्होंने पहनना शुरू कर दिया है। वो मोतियों का, हार श्रृंगार का जो एक माहौल था उनका, वो ख़त्म कर दिया है। और मुख्तलिफ़ कलर्स की दस्तारें जो वो पहनते थे उस तरह का वो हल्का कम कर दिया है उन्होंने। और सितारों और मोतियों और इस तरह की भरपूर जो उनका एक लिबास होता था वो अब उन्होंने छोड़ दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा से जो मेकअप करते थे वो भी छोड़ दिया है। कलर उनका वैसे भी फेयर है और लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है एक लोगों में आने का और एक खुद नुमाई का सिलसिला था, वो भी छोड़ दिया है अब। और बाकायदा से सुर्खी लगाना ये भी कहने में लोग कह रहे हैं, और ख़ुद इकरारुल हसन साहब ने भी इस पे व्लॉग किया और बताया कि सुर्खी लगाना भी उन्होंने बाकायदा से छोड़ दी है। अब सूरत हाल ये है कि लोग कहते हैं यार ऐसा क्यों हुआ है, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। देखें, कोई चीज़ भी जब परवान चढ़ती है तो उसको ठीक ठाक टाइम लगता है, और जब वो ख़त्म होती है और उरूज को जवाल जब होता है तो उसको भी टाइम लगता है। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने ये जो मजमा लगाया ये एकदम से नहीं लगाया, ये इसमें बरसों लगे हैं। अब एकदम से इकरारुल हसन साहब की एंट्री करना और सोशल मीडिया का ये प्रेशर जाना, तो पीर शुफ सरकार जो है वो एकदम से ये सारा मामला ख़त्म नहीं करेंगे। ये अरबों रुपए का उनका स्टेक है पीर शुफ सरकार का जो दाव पे लगा हुआ है, लेकिन वो इसको ख़त्म नहीं करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। और इकरारुल हसन साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से पीर शुफ सरकार ने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई है, और ये सोशल मीडिया की ताकत है। और यही आगे जारी रही तो यकीनन पीर शुफ सरकार जो हैं हो सकता है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब करे और वो बहुत सारे लोगों की हिदायत का सबब बन जाएँ, और वो ये जो शोबदाबाजियाँ हैं इनसे बाज आएँ और नेकी की तरफ, इस्लाह की तरफ जाएं और बहुत सारे लोगों की इस्लाह करें। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने हमें ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।